शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों। कृषु के राखी ब्लॉग में आपका स्वागत है और मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है। कुकिंग के साथ हो रही है क्योंकि इतना सारा काम था तो लाला के लिए कुछ ठीक से बना नहीं पाए, तो मेरी जो दिन की शुरुआत है अब पूरी कुकिंग से ही हो रही है। और आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे मैं लाला के लिए ना गुजिया बना रही हूँ। तो इस बार जो है क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे मिठाई भी बनानी है घर पे ही और गुजिया भी बनाना है, इसलिए मैंने मिल्क जो है काफ़ी अच्छा, मतलब क्वांटिटी बेस अच्छा लिया है। तो ऐसा समझ लीजिए आप 3 लीटर दूध जो है उसकी मैं बनाऊंगी मिठाई भी, और यहाँ पे मुझे गुजिया भी बनानी है। तो ये है मैदा, और इसमें मैं मैदा होगा 1/2 kg, और इसमें मैं 100 ग्राम से थोड़ा और ज़्यादा जो है इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ मोहन के लिए। तो इससे आपका क्या रहेगा, परफेक्ट डो बन जाएगा। मैं क्योंकि पूरे ब्लॉग में कुकिंग के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है, उसके पीछे कारण ये हो रहा था कि बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी। इसकी वजह से मेरा कुछ भी ऐसा मन नहीं करा कि मैं कुछ शूट कर लूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे कुकिंग का पार्ट अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा यही आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो कुछ आप जो है वैसे तो आप सब बहुत अच्छे से बनाना जानते ही हैं, बट मैं कैसे बनाती हूँ एटलीस्ट ब्लॉग के थ्रू आप यही देख लेते होंगे। तो मोहन लगाने के बाद मैं इस डो को तैयार कर रही थी, और ये जो गुजिया का डो रहता है ये 2 तरीके से लगता है। बहुत सारे भक्त जो है इसको सॉफ्ट भी लगाते हैं, और बहुत सारे जो हमें कुकिंग के बारे में बताते रहते हैं वो थोड़ा सा हार्ड भी लगाते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे हार्ड लगा लो। थोड़ा सा हार्ड आप लगाते हैं तो उसमें जो बबल्स रहते हैं वो नहीं, एयर बबल्स नहीं उठते हैं गुजिया में, और आप सॉफ्ट डो लगाते हैं तो थोड़े थोड़े से एयर बबल्स उठ जाते हैं। वही डिफरेंस है। तो मैंने तो यहाँ पे मीडियम ही लगाया, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इतना सारा काम है, बाकी काम निपटाऊंगी जब तक जो है वो डो जो है थोड़ा रेस्ट पे रहेगा, तो उसमें ये स्मूथनिंग आ जाएगी। इसके बाद मैं सोच रही थी पहले पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी, ऐसा नहीं मैं अकेली हूँ। कुकिंग का काम मैं अकेले नहीं देख रही थी, सभी घर में हेल्प करते ही हैं थोड़ा थोड़ा। बस ये है कि मुझे खुद अकेले को बोलना पड़ता है, इसलिए आपको लगता होगा कि मैं अकेली कर रही हूँ। सभी ने थोड़ी थोड़ी हेल्प की और मिल के देखिए ऑलमोस्ट ना थिक हो गया। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी। मैं आपसे पहली बार ऐसा बोल रही क्योंकि वो ह्यूमिडिटी की वजह से हुआ। सब गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किचन में बहुत टाइम खड़े होने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि कृषु के लिए तो फिर बना रहे थे तो अच्छा भी लग रहा था थोड़ा सा। तो मिल्क जो है थिक होने की जो कंसिस्टेंसी है ना वो होने लगी थी, और अच्छा वाला मावा जो है आप घर पे भी लाला के लिए तैयार कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को स्पेशली इसलिए दिखा रही कि आप जैसे बाहर का आप अवॉइड करना चाह रहे हैं तो कभी कभी घर पे ही लाला को बना के आप खिला सकते हैं। तो देखिए हमारा जो मावा है ना अच्छी क्वांटिटी में भी हुआ है, और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक होगी। इधर मेरी मटर पनीर की जो सब्जी है वो भी तैयार हो रही है, और बाकी कुकिंग मैंने स्किप कर दी है। मैं आपको पूरी बता दूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था, पूरी थाल का मैं ऐड करूँगी। मोहन थाल बनाया था, लेकिन उसको बनाने का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा बहुत काम इतना था और शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्या शूट करूं क्या नहीं करूं। बट गुजिया वाला पार्ट जो था मैंने पूरा शूट कर लिया है। और ये मैंने मावे में सारे ड्राई नट्स, कुछ खोपरा और जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और सब ऐड करे, और ये मैंने फाइनली वो जो डो था वो भी अच्छा सॉफ्ट हो गया था, और हमारी जो है अराउंड 20 से भी ऊपर होंगे इतने गुजिया बन गए थे। और ये मोहन थाल है, सॉरी ये मोहन थाल नहीं है, ये लाला का सेपरेट थाल है। मोहन थाल मैं बनाऊंगी इसके बाद, क्योंकि हमने लाला को ना 2 बारी भोग दिया था, तो मैंने इवनिंग का और मॉर्निंग का दोनों मिक्स कर दिया है।
तो ये वाला जो है मैं पास-पास ही मैंने क्लिप ऐड कर दी है। ये हमने इवनिंग में दिया था लाला को, और वो वाला जो आपने पनीर की सब्ज़ी देखी थी वो मॉर्निंग में दिया था। तो इवनिंग में हमने जो दिया था कढ़ी की सब्ज़ी, पूरी आज क्योंकि हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती, हमारे यहाँ शुरू से ऐसा है। खीर, कढ़ी, पूरी और मिठाइयाँ थी। ये इवनिंग का था, वो मॉर्निंग का था, पनीर की सब्ज़ी और पूरी। तो मैंने दोनों क्लिप्स ना साथ ही साथ में ऐड कर दिए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये था वैसे मोहन थाल, वो भी था, ये भी था। दोनों ही आप समझ सकते हैं। तो ये लाला का भोग प्रसादी था आज का, जिसमें गुजिया, ये घर पे मैंने 3 तरह के से शेप बना दिए। एक मिठाई वाला शेप दे दिया, एक मोदक, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी को पहली राखी होती है, तो मैंने सोचा मोदक भी बना लेती हूँ, और फिर मैंने एक पेड़ा भी बना लिया। तो जो हम घर पे मावा बनाते हैं उससे ढेर सारी आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट मिठाई बना सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा पार्ट जो लगा वो ये लगा कि मैंने घर पे मेहनत की, कृषु के लिए कुछ बनाया, तो मुझे अंदर से जो हैप्पीनेस वो बहुत अच्छी आ रही थी कि चलो कुछ मैंने लाला के लिए एफ़र्ट्स किया है, मुझे अच्छा लगा। ये घर की मिठाई है पूरी जो बनाई है। लास्ट ईयर हम गुजिया बाहर से लेके आए थे, चंद्रकला। इस बार मैंने सब कुछ घर पे ही बनाया है। ये लाला की पूरी थाली है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे थे मैंने लाला के लिए, मिठाई रखी थी, राखी। और मैं आप लोगों से कह तो रही थी फिर से मार्केट जाएँगे, कुछ और शॉपिंग करेंगे, पर नहीं जा पाए, घर में ही उलझ के रह गए। तो जो था जैसा था मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाला आज क्या पहनने वाले हैं वो सब मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कृषु ओकेज़न पे गोल्ड के इयररिंग्स पहनते हैं, बाकी टाइम तो नॉर्मली पहनते हैं। ये कमर पट्टा है जो कि मैं सोच रही हूँ आज बांधूँगी उनको, और ये फ्रेश उनका नेकलेस है जिसका हरियाली तीज पे उन्होंने एक पहना था मरून, और उसका ये ग्रीन कलर है। आप लोगों ने काफ़ी टाइम देख लिया होगा इसको। पर पहली बार कृषु उसको पहनेंगे। ये पायल है, पायल मतलब कड़े स्टाइल पायल है कृषु की। वृंदावन से लेके आए थे तो कृषु ने बस एक बार ही पहनी थी, पर मेरा आज मन है कि ये मैं पहना दूँगी। ये मैं उनकी पगड़ी के ऊपर टाई करने वाली हूँ। वैसे तो ये नेकलेस नेक पीस है लाला का, लेकिन क्योंकि मैं पगड़ी पे स्टाइल कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और ये कड़े हैं जो कि इनके ड्रेस में मैच खाएँगे, तो मुझे ये कड़े अच्छे लग रहे थे। तो ये भी मैंने निकाल लिए। वैजंती माला मैंने निकाल ली। लाला के पास 2 वैजंती मालाएँ जो कि हम दे ही नहीं पाते हैं उनको, तो मैंने सोचा आज निकाल लेती हूँ, इसको उनके पास ही रखेंगे। ये कॉटन पोशाक है, और ये मैंने इसको ना पैक करके रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था अभी राखी में टाइम है, तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई थी। तो ओवरऑल लुक ये था कृषु का। और ड्रेस तो मैंने पहले ही रिवील कर दिया था, आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं बहुत सोबर और कॉटन ड्रेस ही बना रही हूँ लाला के लिए। और अच्छा ही हुआ है कि मैंने कॉटन ड्रेस बनाई, क्योंकि आज जो इतनी ह्यूमिडिटी थी वेदर में, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि पूरा सेलिब्रेशन जो रहा ना उसमें गर्मी अच्छी वाली गर्मी लग रही थी। तो फिर थोड़ा-सा इवनिंग में थोड़ा वेदर चेंज हुआ था, और फिर मैं बताऊँगी आपको कि वेदर चेंज होने के बाद क्या हुआ था। तो ये देखिए अब फाइनली कृषु को हमने रेडी किया था, और इनके हाथों में आप देख रहे होंगे राखी हमने मुहूर्त पे बांध दी थी। 4 o'clock के अराउंड राखी हम लोगों ने बांध दी थी कृषु को भी। फिर मैंने इनको थोड़ा-सा सुला दिया था, फिर मैंने इनको इवनिंग में ही उठाया था। 5:30 पे मैंने उठाया था, फिर कृषु रेडी हुए थे, फिर हम सभी लोगों ने मस्ती की थी, और फिर हमारा सेलिब्रेशन कुछ ऐसा ही रहा। और पूरा ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया, जिसमें स्नान और बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी। उसके पीछे मैंने कारण बता ही दिया है, और अभी आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि गर्मी इतनी तेज़ वाली थी। गर्मी जो थी वो इतनी तेज़ वाली थी कि इवनिंग में बारिश को मजबूरन आना ही पड़ा, और मैं आपको फिर वीडियो दिखाऊंगी, बारिश हुई थी उसकी। लाला की जो है हम फिर इनको थोड़ा-सा तुलसी महारानी के पास ले गए थे। अच्छा लगता है कृषु के गार्डन में तुलसी महारानी इतनी प्यारी-प्यारी हो रही थी, मन तो कर रहा था नज़र ना लग जाए तुलसी महारानी जी को। तो मैंने थोड़ा ही शूट लिया, लेकिन बहुत-बहुत प्यारी उनकी तुलसी महारानी थी। तो
फिर मैं इनको ले गई और देखिए फाइनली जो है गर्मी इतनी थी कि बारिश को आना ही पड़ा। तो थोड़ी बारिश तो हुई, मतलब काफ़ी देर तक हुई थी, 2-3 आवर्स, 1-2 आवर्स जो है बारिश चलती रही। तो ये टोटल ये पूरा ओवरऑल डे था हमारा। कुछ मेमोरीज़ हैं, इनको आप एंजॉय करिएगा। राधे राधे।